क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिरकार अमीर लोग इतने अमीर कैसे बनते हैं, या फिर क्यों कुछ लोग हर हालात में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? सोचिए जरा, अगर आपको भी ये समझ में आ जाए कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्लान करते हैं और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इस बुक यू वर बॉर्न रिच में बॉब प्रॉक्टर हमें यही सिखाते हैं कि अमीरी की शुरुआत जो है पैसों से नहीं, सोच से होती है। यह समरी आपको वो माइंड से सिखाएगी जो आपको न सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस बनाएगा बल्कि जिंदगी में आत्मविश्वासी और कंट्रोल भी देगा। आप सीखेंगे कि कैसे अपने समय और पैसे की कदर करें, कैसे हर हालात को अपने फेवर में बदलें और कैसे अपने सक्सेस को पक्का करें। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और उसके लिए क्या रिस्क लेने को तैयार हैं। यह किताब सिखाती है कि अगर सही दिशा में लग जाए तो कुछ भी मुमकिन है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आपको हमेशा आशावादी रहना है। बीते हुए कल में फंसे रहना आपको पीछे खींचेगा। आगे बढ़ना ही आपकी असली ताकत है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच के बीच रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही तय करती है कि आपका कल कैसा होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अमीर बनना एक रात की कहानी नहीं है। ये तो एक सोच, एक माइंडसेट और एक सफर है जो आज, अभी और यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 1, मी एंड मनी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसे बचा नहीं पाते? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या सिर्फ सोच की होती है। ये चैप्टर सिखाता है कि पैसे को लेकर आपकी फीलिंग और एनर्जी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, आराम से जीना चाहता है, अपने सपनों को पूरा सच करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सेप्ट करें एक चीज, प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, यानी कि अमीरी की सोच। इसका मतलब है पैसों को लेकर कंफर्टेबल महसूस करना, सिर्फ पैसे को हैंडल करना नहीं, बल्कि उसके बारे में सोचते वक्त भी शांति और भरोसा महसूस करना। क्योंकि जब आप खुद को विजुअलाइज करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तस्वीर को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप पैसे को लेकर डर और चिंता में जीते हैं तो वही डर आपकी रियलिटी बन जाती है। सोचिए जरा कि अगर आप बार बार ये सोचें कि कहीं मेरे पैसे खत्म ना हो जाएं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डर को सच्चाई में बदल देगा। एग्जाम्पल एलेक्सिस और पैट्रिक की कहानी है। एलेक्सिस जो है बचपन से एक सपना देखता था कि एक बड़ा बंगला, एक शानदार कार और 7 फिगर की सैलरी। वो इन सपनों को सिर्फ सोचता ही नहीं था बल्कि हर दिन उन्हें विजुअलाइज करता रहता था, महसूस करता था। धीरे धीरे उसका ये सबकॉन्शियस माइंड जो है उस सपने को सच मानने लगा और फिर उसने मेहनत, सीखना और मौके पकड़ना शुरू कर दिया। नतीजा वो बन गया वो इंसान जो वो बनना चाहता था। और वहीं पैट्रिक का भी सपना था अमीर बनने का, लेकिन वो हमेशा पैसों की चिंता में रहता था। वो खर्च करने से डरता था, रिस्क लेने से डरता था और उसका डर ही उसकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। दोनों के पास सपना था, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज ने डाला, माइंडसेट। एलेक्सिस ने अपनी अमीरी की सोच अपनाई और वहीं पैट्रिक ने गरीबी का डर। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं सफल लोग पैसे को लेकर कंफर्टेबल इसलिए नहीं होते कि उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि उनके पास पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो पैसों को लेकर कंफर्टेबल है। इसलिए अपने पैसों को लेकर एकदम रिलैक्स रहिए, उन्हें डर से नहीं समझदारी से हैंडल करिए। फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए, बस अपने गोल और पॉजिटिव सोच पर फोकस रखिए, क्योंकि जब आप अपने सपनों को प्यार, भरोसे से फॉलो करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ रहता है, उन्हें सच्चाई में बदल देता है। तो चलिए आज से एक वादा करिए कि पैसों से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से समझना है, अपनाना है और उसका इस्तेमाल करना है अपनी सपनों भरी जिंदगी बनाने के लिए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हाउ मच इज इनफ, बी स्पेसिफिक। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि मुझे अपने गोल्स की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, या मैं अपने सपनों को लेकर कब तक पूरा कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं है। हर वो इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, किसी न किसी वक्त पर ये सवाल वो खुद से पूछ रहा होता है। कभी कभी ये डर भी लगता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चिंता मत करिए, ये चैप्टर आपकी उस सोच को साफ करेगा जो आपको अगला कदम लेने से रोकती है। बी स्पेसिफिक, यानी कि साफ और स्पष्ट बनो। देखिए, सपने देखना आसान है और क्लैरिटी के बिना सपना एक ख्याल बनकर रह जाता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि स्पेसिफिक थिंकर बनो, क्योंकि वेग सोच वेग नतीजे लाती है, यानी कि बुरी सोच बुरा नतीजा लाती है। आपका सपना अमीर बनना हो सकता है, लेकिन सवाल है कितना अमीर, कितना पैसा, कितने समय में। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपके लिए कितना पैसा काफी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे डायरेक्शन देगा? वो मेहनत करेगा पर मंजिल कहाँ है ये जाने बिना। टेम्पररी कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े आराम में ही फंस जाते हैं। थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा आराम मिल गया और फिर वो रुक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, टेम्पररी कंफर्ट जो है आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्ची सफलता जब आती है जब आप अपने फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं और हर दिन उसी विजन के लिए काम करते हैं। अब सुनिए फ्रेड की कहानी। फ्रेड चाहता था अमीर बनना, वो मेहनत करता था, दिन रात काम करता था, लेकिन एक गलती कर बैठा। उसे ये पता ही नहीं था कि कब रुकना है। वो बस काम करता रहा और करता रहा, लेकिन उसके पास कोई क्लियर टारगेट नहीं था। वो कभी संतुष्ट ही नहीं हुआ। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे एनर्जी तो देता रहा पर डायरेक्शन नहीं, और डायरेक्शन के बिना एनर्जी भी बेमतलब होती है। फ्रेड की गलती हम सब करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, पर ये बहुत कितना होता है? 1 लाख, 10 लाख
या 10 करोड़, जब तक आप एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं सोच लेते तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अगली बार जब आप गोल तय करते हैं तो स्पेसिफिक बनिए। लिखिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं और उसे कहाँ इन्वेस्ट या फिर खर्च करना चाहते हैं। लूक की कहानी, द पावर ऑफ क्लैरिटी। चलिए अब लूक की कहानी सुनते हैं। लूक जानता था कि उसे क्या चाहिए। 3 गाड़ियां, 2 घर और 5 लोगों का परिवार, हर साल नई कंट्री घूमना और 55 की उम्र में रिटायर होना। वो जानता था कि उसके सपनों को साकार करने के लिए कितने पैसे चाहिए और कैसे उन पैसों को इन्वेस्ट करना। इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन उसी डायरेक्शन में काम करता रहा। नतीजा, वो न सिर्फ अमीर बना बल्कि उसने अपनी जिंदगी भी इंजॉय करी। फ्रेड बहुत मेहनती था और लूक बहुत समझदार था, और जिंदगी मेहनती नहीं समझदार इंसान को ज्यादा इनाम देती है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपके गोल क्लियर है? क्या आपको पता है कि आपकी मंजिल कहाँ है? अगर आपको नहीं पता तो आज ही अपने पेन और पेपर उठाइए और लिखिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और कैसे उन्हें खर्च करना चाहते हैं और किस तारीख तक वहां पहुंचेंगे आप। क्योंकि जब तक आपकी मंजिल लिखी हुई नहीं होती तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता नहीं। याद रखिए कि हम सबके अंदर एक अमीर बनने की क्षमता है। हर इंसान जन्म से ही अपने भीतर एक रिच पोटेंशियल लेकर आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग उस पोटेंशियल को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफल लोग किसी अमीर खानदान में पैदा नहीं होते, वो अपनी सोच से ही अमीर बनते हैं। वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा साफ सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अब अपने मन में कहिए कि मैं अपने गोल्स के लिए एकदम क्लियर हूँ, मैं स्पेसिफिक हूँ और मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड अट्रैक्शन, बी एन ऑप्टिमिस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा नेगेटिव क्यों रहते हैं और वो लोग जो पॉजिटिव होते हैं उनकी जिंदगी में सब कुछ आसान सा क्यों चलता है? शायद अब ये वक्त आ गया है समझने का कि बात सिर्फ सोच की नहीं, वाइब्रेशन की होती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर चीज, हर इंसान, हर पल मूव कर रहा है। हर चीज में एक एनर्जी बह रही है, एक ऐसी तरंग जो हमारी सोच और हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। अब सोचिए जरा, अगर ये तरंगें पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर आप हर समय शिकायतें और गुस्से में ही जी रहे हैं तो वो एनर्जी, वैसा ही माहौल और वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। दुनिया 2 तरह के लोगों से चलती है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट वो हैं जो हर स्थिति में अवसर देखता है और पेसिमिस्ट वो होते हैं जो हर अवसर में समस्या खोज लेता है। आप किस ग्रुप में? चलो 2 लोगों की कहानी देखते हैं, स्टीव और माइक की। स्टीव एक पेसिमिस्ट है, वो हमेशा अकेला रहता है, हर चीज में बुरा सोचता है, ना हेल्दी खाना खाता है और ना ही खुद का ख्याल रखता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है और एक दिन उसकी नौकरी भी चली जाती है। दूसरी तरफ है माइक, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, लोगों की मदद करता है और हर मुश्किल में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। समय बीतता गया, माइक को प्रमोशन मिल गया क्योंकि उसने अपने चारों ओर वही एनर्जी फैलाई जो वो खुद महसूस करना चाहता था, पॉजिटिव एनर्जी। अब फैसला आपका है कि आप स्टीव की तरह बनना चाहते हैं या फिर माइक की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए आपकी लाइफ का वाइब्रेशन वही होता है जैसे आप रोज महसूस करते हैं। और जब आप अपने आसपास सही एनर्जी रखेंगे तो जिंदगी खुद पे खुद एक खूबसूरत संगीत बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं रिस्क टेकर, टेक द रिस्क। क्या आपने किसी मौके को सिर्फ डर की वजह से ठुकराया है? अगर हाँ तो ये चैप्टर आपके लिए है। रिस्क टेकर बनना सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये अपने पोटेंशियल को पहचानने का पहला कदम है। जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां दिखती हैं, लेकिन साथ ही वो ताकतें भी दिखती हैं जिनका आपको खुद अंदाजा भी नहीं था। एक छोटी सी कहानी सुनिए। मार्क एंड जॉन 2 बचपन के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने एक गुड़हल का पेड़ देखा। जॉन ने कहा कि चलो चढ़ते हैं उसके ऊपर। मार्क डर गया, अगर मैं गिर गया तो? जॉन ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि अगर चढ़ा ही नहीं तो ऊपर का नजारा कैसे देखोगे? तो जॉन पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने ढलते सूरज की रोशनी में दूर तक फैला शहर देखा। वो एक नजारा उसको जिंदगी भर याद रहा, जो जिंदगी भर उसकी यादों में रहा। मार्क नीचे खड़ा रहा और उसने उस पल को खो दिया। पेड़ लाइफ का एक सिंबल है और वो नजारा आपकी सफलता है। जो रिस्क नहीं लेता वो वहीं खड़ा रह जाता है। एक और एग्जाम्पल है ऑन्ड्री और क्लोए। ऑन्ड्री को हमेशा से ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन वो अपनी दोस्त क्लोए की हिम्मत को सीक्रेटली एडमायर करती थी। सालों बाद जब उसने आखिरकार पहला छलांग लगाया तो उसे एहसास हुआ कि डर तो बस मेरे दिमाग में था। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे फ्री अनुभव था। बहुत से लोग अपनी नौकरी या अपने सपनों में फंसे रहते हैं क्योंकि वो गिरने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि फेल होना आपको फेलियर नहीं बनाता, कोशिश ना करना आपको फेल बनाता है। हर बार जब डर कहे मत करो तो दिल से जवाब दो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि आखिर में जो लोग रिस्क लेते हैं वही जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा देख पाते हैं और शायद वही असल में बोर्न रिच होते हैं। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे डर के उस पार शुरू होती है, तो अगली बार जब मौका दिखे तो डरना मत बिल्कुल भी, बस चढ़ जाओ उस पेड़ के ऊपर। तो चलिए अभी इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द रेजर्स एज वंस स्टेप मेक्स डिफरेंस बाय प्रॉब प्रॉक्टर। क्या आपने कभी अपने अंदर के पोटेंशियल पर शक करा है? क्या कभी सोचा है कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी वो मंजिल क्यों नहीं दिखती? शायद जवाब बस एक कदम की दूरी पर है। ये चैप्टर हमें बताता है कि सक्सेस कोई बड़ी छलांग से नहीं आती, वो आती है एक छोटे से रेजर्स एज डिफरेंस से। वो छोटा सा कदम जो बहुतों को लिए एकदम मामूली सा लगता है, पर असल में वही चीज जीत और हार की पतली सी लाइन होती है। जरा सोचिए कि दुनिया के 2 इंसान एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों सपने देख रहे हैं, पर उनमें से
एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है और वही एक छोटा एफर्ट उसकी किस्मत को बदल देता है। देखिए, मैरी और लिंडा का एग्जांपल देते हैं। दोनों ही स्टूडेंट मेहनती थी। फाइनल एग्जाम में दोनों ने एकदम बराबर की पढ़ाई करी, लेकिन लिंडा का एक आंसर गलत हो और उसी एक नंबर से मैरी क्लास की टॉपर बन गई। अब सोचिए कि सिर्फ एक पॉइंट का फर्क, पर यही एक छोटा सा फर्क उनकी लाइफ के अगले दरवाजे तय करेगा। ऐसे ही दो पड़ोसी थे, जॉर्ज और लुनिया। 3 मील की रेस थी। पहले आने वाले को $1000 और गोल्ड मिलना था और दूसरे को $500 और सिल्वर मिलना था। लियाम ने रेस सिर्फ 1 सेकंड से जीत ली। 1 सेकंड का फर्क और इनाम 2 गुना। यही है रेजर एज इफेक्ट, वो छोटा सा स्टेप जो सब कुछ बदल के रख देता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या आप एक कदम वो ज्यादा उठाने के लिए तैयार हैं। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को कल से बेहतर बनाना है। हर दिन हर काम में थोड़ा एक्स्ट्रा देना सीख। जो लोग औसत से संतुष्ट नहीं होते वही बेस्ट बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विजेता और बाकी सबके बीच सिर्फ एक रेजर थिन लाइन होती है। डोंट थिंक इन रिवर्स, मूव फॉरवर्ड। अब जरा सोचिए कि कितनी बार आपने गलती की और फिर उसी बात पे आप पछताते रहे। कभी कभी हम अतीत में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि वर्तमान की ताकत हम भूल ही जाते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने पास्ट को लेकर कभी नहीं रोते, वो बल्कि फ्यूचर को बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या करा जा सकता था, वो ये सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। मार्क जकरबर्ग का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर उन्होंने अपनी पहली गलती पर ही हार मान ली होती तो आज शायद फेसबुक भी नहीं होता। गलतियां हर किसी से होती है, पर जो सीखता है वही जीतता है। हर महान इन्वेंटर, हर विजनरी, उन्होंने हजारों बार असफलता देखी है, पर वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी गलतियों को सफल बनाया और आगे बढ़ते गए, क्योंकि वो जानते थे कि पास्ट में रिग्रेट करना फ्यूचर को रोकना है। सोचिए जरा कि अगर राइट ब्रदर्स ने एक क्रैश के बाद उड़ना ही छोड़ दिया होता तो आज आसमान में हजारों प्लेन जो उड़ते नजर आते हैं, क्या वो हमें नजर आते? इसलिए कभी पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने फेलियर से जरूर सीखिए, पर कदम हमेशा जरूर आगे बढ़ाइए। हर गलती बस एक सबक है और हर सबक आपको उस इंसान के करीब लाता है जो आप बनना चाहते हैं। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके अंदर वो पावर है जो पहाड़ तक हिला सकती है। बस जरूरत है उस एक एक्स्ट्रा कदम की। याद रखिए कि सक्सेस कभी अचानक नहीं आती, वो आती है एक कदम से, एक कोशिश से, एक दिन में। तो आज ही वो कदम बढ़ाइए, क्योंकि वही रेजर की एज आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या आपने किसी ऐसी चीज या फिर ऐसे इंसान को छोड़ने में हिचकिचाहट की है? वो अजीब सी फीलिंग जब दिल कहता है कि अब तो जाने ही दो, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, अभी नहीं। शायद यही है कि जहाँ से वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी शुरू होती है। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है। अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव चीज या नेगेटिव लोगों को पकड़े रहेंगे तो आपकी लाइफ में नई और अच्छी चीजें आने की जगह ही नहीं बचेगी। ध्यान दीजिए, जब कोई चीज या इंसान आपकी लाइफ से निकलता है तो वो खाली जगह बनाता है, और वही खाली जगह नई अपॉर्चुनिटीज, नई एनर्जी और नई ब्लेसिंग को आने का मौका देती है। अब जरा एमा की कहानी सुनिए। एमा के घर में पुराने पर्दे लगे हुए थे। वो कहती थी कि उसे वो पर्दे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सालों तक उसने उन्हें हटाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ इमोशनली अटैच थी। लेकिन एक दिन एमा ने फैसला किया कि अब लगता है मुझे वक्त आ गया है, और उसने ना वो पुराने पर्दे एकदम हटा दिए और अपनी नई पसंद के सारे नए पर्दे लगा दिए। और जैसे ही उसने ये किया, पूरा कमरा, पूरा माहौल और सबसे ज्यादा उसका मूड बदल गया। वो हल्का सा महसूस करने लगी थी। पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैली हुई थी। अब जरा गौर करिए, क्या बदला? सिर्फ पर्दे नहीं, बदला उसका माइंडसेट। उसने पुराना छोड़ा और उसी से नई पॉजिटिविटी की शुरुआत की। एक और एग्जांपल लेते हैं समंथा का। समंथा की अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी। वो नए कपड़े खरीदना चाहती थी, पर हर बार सोचती रही कि रख लेती हूँ, शायद किसी दिन पहन लूं। पर वो किसी दिन आया ही नहीं। आखिर एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं पुराने कपड़े डोनेट कर दूं तो शायद नए कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। और जब उसने ऐसा करा तो उसे महसूस हुआ कि उसने कोई बोझ उतार दिया। दिल और अलमारी दोनों ही हल्के हो गए। यही है द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जब आप किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ में बेहतर चीजों के लिए स्पेस बनाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चीजें हों या फिर कोई पुराने रिश्ते हों। अब सोचिए जरा कि कितनी बार हम ऐसी चीजों को पकड़े रहते हैं जो अब हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम डरते हैं छोड़ने से, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमें कुछ खोना पड़ेगा, पर असल में हम खोते नहीं है, हम खुद को पाते। अब जरा लाइफ का बड़ा सबक सीखिए। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं और अगर आप प्रोस्पेरिटी बनना चाहते हैं तो आपको चेंज को अपनाना सीखना ही होगा। कभी कभी चीजें छोड़ना सबसे ज्यादा हिम्मत का काम होती है, क्योंकि जो छोड़ता है वही नई शुरुआत करने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं पूरी जर्नी की। इस किताब से आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि पैसों के साथ कंफर्टेबल रहना, फ्यूचर के लिए प्रोस्पेरिटी माइंडसेट बनाना और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करना। आपने समझा कि गोल्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के एनर्जी बर्बाद हो जाती है। आपने सीखा कि टॉक्सिक रिश्तों से दूरी रखना आपकी ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए कि जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, घटाए नहीं। आपने ये भी जाना कि सेफ रहना हमेशा सही नहीं होता, रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी चैंपियन नहीं बनता। और हाँ, आपने ये भी सीखा कि बीता हुआ वक्त सिर्फ एक टीचर है, वो जगह नहीं जहां हमेशा के लिए रुक जाना चाहिए। और अब आया आखिरी सबक, लेट गो।
जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो टूट गया उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एंड एक नए बिगिनिंग की साइड होता है। ध्यान दीजिए, जब तक आप पुराने को पकड़े रहेंगे, नया आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक हिम्मत है। तो आज एक काम कीजिए, अपनी लाइफ में जो चीज आपके काम की नहीं है, जो लोग आपकी एनर्जी को खा रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोलिए और लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जब आप जगह खाली करते हैं, जिंदगी आपको कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा देने के लिए तैयार होती है। अब बताइए कि आप आज ऐसा क्या छोड़ने वाले हैं जो कल कुछ नया पा सकें। कमेंट में जरूर बताना।